बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जिसके बारे में अक्सर मुझे क्वेश्चंस आते रहते हैं। बल्कि जब कोई आम आदमी मिलता है, लेमैन मिलता है, तो वो पूछता है कि यार ये क्या है। हम कोई चीज़ खरीदें उस पर टैक्स, हम गाड़ी खरीदें उस पर टैक्स, हमारी सैलरी पे टैक्स कट जाता है, हम जब बाज़ार से कोई चीज़ लेते हैं, साबन लेते हैं, उस पर टैक्स, फलां पे टैक्स। ये क्या है यार, हर तरफ टैक्सीज ही टैक्सीज हैं। तो ये टैक्सीज क्या चीज़ हैं और इनका क्यों, ये जब हमारी सैलरी से कट गया तो फिर हम जब बाज़ार से चीज़ खरीदने जाते हैं तो उससे क्यों हमें लेते हैं। तो ये चीज़ आज मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या होता है। टैक्सीज की किस्में ये होती है, एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ये डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनकी टाइप्स कितनी हैं, इसकी डेफिनेशंस क्या हैं, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों ये इकट्ठा लिया जाता है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज मैं कोशिश करूँगा कि जो क्वेश्चन करते हैं, जहाँ एक आम आदमी को इसका कंसेप्ट आ जाए कि वो यार मेरा टैक्स जो है मेरी सैलरी से भी कट जाता है, मैं बाज़ार से सुबह चीज़ लेने जाता हूँ तो वो उस पर भी मेरा टैक्स कट जाता है, तो क्या चीज़ें हैं। तो उम्मीद है कि मैं कोशिश करूँगा आपको बहुत अच्छी तरह समझाऊँ कि टैक्स बेसिकली होता क्या है। अच्छा, एक चीज़ आप अपने जहन में बैठा लें कि टैक्स एक ऐसी चीज़ नहीं है जो आप अपनी मर्ज़ी से दें कि जी मेरा दिल करेगा तो मैं दूंगा, मेरा दिल करेगा तो मैं नहीं दूंगा। नहीं, ये कंपलसरी फाइनेंशियल चार्जेस हैं जो आपको देना पड़ेगा और वो आपसे ज़बरदस्ती लिया जाता है। कंपलसरी है ये, जो आपको पहला इसका वर्ड जो है, ये कंपलसरी चार्जेस हैं कि आपको ये देना पड़ना है। फाइनेंशियल चार्जेस इम्पोज बाय द, जो कि कौन लगाता है, गवर्नमेंट लगवाती है। किस पे, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन पे, किसी कारोबारी पे, किसी कंपनी पे। और इसका मकसद क्या होता है कि फंड इकट्ठा किया जाए जिससे पब्लिक की जो सर्विसेज हैं वो की जाएँ, गवर्नमेंट के खर्चे चलाए जाएँ, उसमें अफवाज के खर्चे हैं, डिफेंस के खर्चे हैं, पुलिस के खर्चे हैं, सेहत के मिनिस्ट्रीज़ हैं, गवर्नमेंट का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो गवर्नमेंट की कोई अपनी इनकम नहीं होती। वो सारा जो टैक्स है वो उस अवाम पे लगाया जाता है और उन अवाम से ये पैसे लेके इससे गवर्नमेंट का पूरा सर्कल चलाया जाता है। और इसकी थ्योरी जो बेसिकली ये होती है कि जो अमीर आदमी से टैक्स लिया जाए और अवाम की फलाह के लिए उसको लगाया जाए। ये बेसिक थ्योरी है। और इसकी जो हिस्ट्री है ना वो तकरीबन 3200 BC पहले की है, जब से कि फ्राउन्स होते थे। और फ्राउन किस तरह से 1/5 या 20% जो है वो फसल जो हार्वेस्ट होती थी बेसिकली, क्योंकि फसलें ही होती थी, फसल जो हार्वेस्ट होती थी उसका 20% जो है वो फ्राउन्स के जो कलेक्टर थे, कमिश्नर थे, वो ले जाते थे और उससे वो फ्राउन का निज़ाम हुकूमत चलता था। तो इसी तरह से फिर आगे जो तारीख इसकी बदलती आई, मुगल्स किस तरह से लेते थे। बल्कि मैंने कई दफ़ा जिक्र किया है कि अहमद शाह अब्दाली जो है वो तकरीबन 80% तक जो है ना वो टैक्स कलेक्ट कर लेता था। और ये जो हमारा पंजाब है इसमें वो शेर बने हुए थे कि खाया पिया वाइए दा, बाकी सब अबदाइए दा। मीन ये है कि जो आपने खा पी लिया वही आपको बचत है, बाकी सारा अहमद शाह अब्दाली ने ले जाना है। इसी तरह खिलजी का दौर था, वो भी बड़ा टैक्स के लिए क्रूशल था, सब कुछ ले जाते थे। और इसी तरह मुगल्स जो थे उनके भी दौर में आपने देखा होगा कि वो बड़े बड़े किलेज जो हैं ये कहाँ से बने थे, ये आम आवाम का पैसा था जिससे वो बनते थे, टैक्सेस इकट्ठे करते थे। बस पब्लिक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खूह बना दिया, पुल बना दिया, ये छोटे छोटे काम होते थे। लेकिन वक्त बदलता गया, तरक्की होती गई, तरक्की होने के बाद कंपनियां आई, कंपनियों में टैक्सेस लेके तो फिर उसको मॉडर्नाइज किया गया। तो आजकल जो है आपको पता है कि बहुत मॉडर्न है, ऑटोमेशन पे आ गया है टैक्सेस। और फिर ये जो डायरेक्ट टैक्स क्या है, जो मैंने जैसे कि आपको डेफिनेशन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बताया। तो डायरेक्ट टैक्स बेसिकली वो टैक्स होता है जो कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एक सैलरीड पर्सन है, वो जब सैलरी लेता है तो उसका टैक्स गवर्नमेंट काट के तो फिर उसको सैलरी देती है, तो वो उसका टैक्स जो है गवर्नमेंट के पास चला गया, उसने डायरेक्ट इनकम टैक्स दे दिया। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका जब अपनी रिटर्न फाइल करती हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की, और रिटर्न फाइल की तो उन्होंने कहा जी इतना आपका टैक्स बना है, वो टैक्स क्या उसने CPR जमा करवा दिया, वो गवर्नमेंट को डायरेक्ट चला गया और वो आपका डायरेक्ट टैक्स है जो कि डायरेक्टली आप गवर्नमेंट को पे करते हैं। जैसे कि इनकम टैक्स होता है, कारपोरेट टैक्स है या प्रॉपर्टी टैक्स है, जो कि
एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करता है, उसको हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, जैसे कि नाम से भी जाहिर है। और इसकी अगर करेक्टरिस्टिक्स की बात करूं डायरेक्ट टैक्सेस की, तो ये पे डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया। और ये किस पे बेस करता है? ये एबिलिटी पे बेस करता है कि आप कितना पे कर सकते हैं। मसलन आप देखेंगे कि एक सैलरीड पर्सन है, जिसकी सैलरी 5 लाख रुपए है, उसका टैक्स का रेट और होगा, जिसकी सैलरी 1 लाख है उसका कम होगा। ये प्रोग्रेसिव टैक्स है। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या है कि ये तरक्की पसंद टैक्स है, कि जैसे जैसे ये इनकम बढ़ती जाती है टैक्स का रेट बढ़ता जा रहा है। ये प्रोग्रेसिव टैक्सेस होते हैं जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं। तो इसका मकसद क्या है बेसिकली? ये एग्जैक्ट है टैक्स थ्योरी के मुताबिक। जो टैक्स की थ्योरी है ना बेसिकली, कि आप अमीर आदमी से लें और गरीब को या फलाह पे या तरक्की के कामों पे उसको लगाएं, तो उसमें क्या होता है कि जिसकी ज़्यादा इनकम होगी उससे ज़्यादा टैक्स लिया जाएगा। ये इनकम जैसे जैसे बढ़ती जाती है टैक्स का रेट बढ़ता जाता है, और एक टाइम आता है कि 65% तक 45% तक टैक्स का रेट चला जाता है। बल्कि जो बैंकिंग कंपनी है वो 62% टैक्स देती हैं। तो इस तरह से वो मेजर पोर्शन जो है वो टैक्स की शक्ल में चला जाता है। तो जिससे क्या होता है कि जो इनइक्वालिटी है इनकम की वो कम हो जाती है, कि वो लोगों में जो हिरस कम हो जाती है कि ज़्यादा कमा के गवर्नमेंट को ही देना है, तो लोगों को बाकियों को भी मौका दिया जाए। तो ये तो है डायरेक्ट टैक्सेस की। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? ये एक ऐसी लेवी है जो चीज़ों पे या सर्विसेज पे लगाई जाती है, और जो सेलर उसका होता है वो उसको कलेक्ट कर रहा होता है कस्टमर से। जैसे कि आप सुबह उठे, आपने जाके एक सोप लिया है, साबन लिया, फ़र्ज़ किया साबन लेने के लिए आप गए हैं सोप पे, आपने देखा कि साबन पे ऊपर लिखा हुआ है इतनी इसकी प्राइस है और इतना इसमें सेल्स टैक्स है। अब वो सेल्स टैक्स समेत आप पैसे जो हैं एक शॉपकीपर को दे रहे हैं। वो आप गवर्नमेंट को तो डायरेक्ट नहीं दे रहे हैं, सेल टैक्स है तो वो तो गवर्नमेंट को जाना चाहिए, लेकिन आप क्या करते हैं, शॉपकीपर को दे देते हैं। वो जो पैसे हैं वो प्राइस में इंक्लूड कर लिए जाते हैं, और फिर जब शॉपकीपर है वो अपने एडजस्ट करने के बाद गवर्नमेंट को पे कर देता है इसको सेल्स टैक्स, जीएसटी टैक्स, वैट टैक्स या एक्साइज ड्यूटी। फिर कस्टम्स ड्यूटी होती है, जब बाहर से चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं तो उस पर जो ड्यूटी लगती है वो टैक्सेस की, वो सारी चीज़ों को इसको क्या किया जाता है, कॉस्ट में शामिल करके क्लाइंट से इकट्ठा कर लिया जाता है, और फिर अल्टीमेटली गवर्नमेंट को चला जाता है। तो ये है इनडायरेक्ट टैक्स। अगर इसकी करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो क्या होती हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की, कि ये प्राइस में इंक्लूड होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। फिर सेम रेट फॉर ऑल द कंज्यूमर, यानी कि अमीर आदमी लेने जा रहा है चाहे जितने मर्जी। अब पेट्रोल है, फ़र्ज़ किया एक लैंड क्रूज़र आके रुकती है तो उसको भी पेट्रोल का वही रेट है, उसी रेट से पेट्रोल डलेगा। और एक चिंगची रिक्शे वाला जाके लेगा तो उसे भी वो पेट्रोल का वही रेट है। तो उसमें जो टैक्स का रेट है वो भी सेम है, लैंड क्रूज़र वाले के लिए भी सेम है और चिंगची वाले के लिए भी सेम है। तो इसी तरह सब कंज्यूमर के लिए रेट इसका सेम होगा। तो इसका मकसद क्या है कि ये बर्डन जो है ना ट्रांसफ़र किया जाता है आवाम पे, जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है ना उसके के जो कंज्यूमर होते हैं वो इसको पे करते हैं। तो ये कलेक्ट करना ज़रा इजी है। इनकम टैक्स तो आपने फर्दन हर बंदे से वो लेना है जिसका है। तो इसका ये है कि आपने सपोज प्रोडक्ट पे लगा दिया, पेट्रोल पे लगा दिया। अब पेट्रोल जितना इंपोर्ट हुआ है, जितना आगे सेल होगा, वो सब पे टैक्स लगा हुआ है। अब जिसने भी यूज़ करना है उसने टैक्सेस देने हैं। इसी तरह मैन्युफैक्चरर जो होगा, शुगर मिल का होगा, जो सीमेंट इंडस्ट्री का होगा, उस पर लग गया तो अब उसने सबसे कलेक्ट करके आपको वो टैक्स आ जाना है। तो ये गवर्नमेंट के लिए इजी होता है। इसलिए आप देखेंगे ये गवर्नमेंट्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट की बजाय इनडायरेक्ट टैक्सेस की तरफ जा रही हैं, क्योंकि ये आसान है इसको कलेक्ट करना। तो अगर हम इसके फ़र्क की बात करेंगे कि डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस में फ़र्क क्या होता है, तो डायरेक्ट टैक्सेस जो होता है वो पेड बाय या टैक्स पेयर खुद पे करता है, और ये ट्रांसफरेबल नहीं है कि इससे इसकी तरफ आ जाए। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो ऐसे हैं कि वो कस्टमर पे करता है, कंज्यूमर पे करता है, लेकिन ये ट्रांसफ़र होता हुआ गवर्नमेंट के पास चला जाता है, ट्रांसफरेबल है। तो इस तरह से इसका जाते हैं। अगर मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करूं, जैसे कि सैलरी इनकम है, मैंने पहले भी आपको बताया ये एक डायरेक्ट टैक्स है कि आप कमाते हैं और आपकी कमाई में से डायरेक्ट चला गया। इसी तरह इनडायरेक्ट टैक्स है सेल्स ऑफ ग्रोसरी, कि जैसे आप किसी शॉप पे जाते हैं, वहाँ से अपनी चीज़ें खरीदते हैं, तो उसमें सेल्स टैक्स भी शामिल होता है। तो वो शॉपकीपर से होता हुआ गवर्नमेंट के पास चला जाता है। तो ये इस तरह से इनकी कलेक्शन होती है गवर्नमेंट के पास। तो अब इसकी अगर इंपॉर्टेंस की बात की जाए
तो ये फंड्स इकट्ठे किए जाते हैं किसके लिए, अब लगाए कितने जाते हैं ये अलहदा बात है। हमारा तो मेजर फंड जो होता है वो डेट सर्विसेज में चला जाता है, जितने कर्जे हैं उनको हम पे करने में ज़्यादा हमारा फंड उधर चला जाता है। लेकिन इसका मकसद जो है एजुकेशन, हेल्थ और डिफेंस के लिए होता है, सपोर्टर डेवलपमेंट के लिए ये सपोर्ट करता है, और मेंटेन इकोनॉमिक बैलेंस जो होता है इसको बैलेंस करने के लिए टैक्सेस का जो है कमाल होता है, और ये बेसिकली इनकम होती है गवर्नमेंट की। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो ये दोनों टैक्सेस इंपॉर्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वो बेसिक जो थ्योरीज हैं उसके मुताबिक तो डायरेक्ट टैक्सेस ही ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन क्योंकि उसमें कलेक्शन प्रॉब्लम होती है और फिर वो आम बंदे तक पहुंच नहीं सकते, तो इसलिए दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस ये एसेंशियल होते हैं। और गवर्नमेंट रेवेन्यू जो है इसको इकट्ठा करती है ताकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहे, और ये नहीं कि एक के पास दौलत आ रही है तो उसके पास ही इकट्ठी होती जाए और दूसरे के पास जाए ना। तो ये था आज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के रिलेटेड आपका लेक्चर। उम्मीद है आप इसे बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। क्योंकि आप डायरेक्टली क्लास में बैठे नहीं और क्वेश्चन आंसर आप कर नहीं सक रहे, तो इसलिए मैंने आपको नंबर दे दिया। अगर किसी को कोई चीज़ समझनी है, इसके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग इस चीज़ को समझ गए हैं, तो बाकी जिनमें ये क्यूरियोसिटी है समझने के लिए, तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो वो भी इस बात को समझ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।